आज से 3 साल पहले तक बस्ती के रहने वाले बजरंग यादव का दूर दूर तक आईएएस बनने का कोई सपना नहीं था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें अचानक दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा दिया। दिल्ली का मुखर्जी नगर आईएएस की तैयारी करने वालों का गढ़ माना जाता है। जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाले सभी अभ्यर्थियों का सपना पूरा हो जाता है, लेकिन लगन और जिद अगर बजरंग जैसी हो तो क्यों नहीं। वैसे भी सपने होते ही हैं पूरा करने के लिए, और देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी यही कहा था कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले बजरंग की नींद उस समय उड़ गई जब उनके पिता असमय दुनिया से विदा हो गए। बजरंग पिछले 3 साल से सो नहीं पाए, हो भी क्यों ना। घर में पिता के जाने के बाद अलग सा सन्नाटा था। अब उनका एक ही सपना था कि कैसे भी करके आईएएस बनना है, और आखिरकार उन्होंने ये भी करके दिखा ही दिया। यूपीएससी 2022 में उन्होंने 454वीं रैंक हासिल की है। लेकिन यहाँ तक का सफर कैसा रहा, ये कोई बजरंग यादव से पूछे, जिस पिता को हमेशा लोगों की मदद में खड़े देखा, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए देखना आसान नहीं होता। जिनके कंधों पर दुनिया देखी हो, उन्हें एक दिन अपने कंधों पर अंतिम यात्रा तक लेके जाना आसान नहीं होता। माँ बहन के रोते हुए चेहरे पिछले 3 सालों से बजरंग को भूले नहीं भुलाए। वो चीखें बजरंग को आज भी याद है। 2020 में एक जमीनी विवाद में भूमाफिया दबंगों ने बजरंग के किसान पिता राजेश यादव की हत्या कर दी। ये इतना दुखद था कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के कई युवा ऐसी घटनाओं के बाद मन में नकारात्मक विचार ले आते हैं, उनमें प्रतिशोध की भावना घर कर जाती है। हो सकता है कि वो अपराध का भी रास्ता पकड़ ले। बजरंग के सामने भी तो यही हालात थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ा जिसके बारे में सोचना सबके बस की बात नहीं। बजरंग ने अपनी सारी ऊर्जा को यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया, दिन रात एक कर दिया। एक दिन भी ऐसा न था जब बजरंग यादव ने अपने पिता को याद न किया हो। बजरंग के पिता एक साधारण से किसान थे और अक्सर अपने गाँव में जरूरत पड़ने पर गरीब और असहाय लोगों की मदद किया करते थे। यही बात गाँव के दबंगों को रास नहीं आई। फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। 2020 में बजरंग ने अपने पिता को खो दिया। पिता की मौत ने बजरंग के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। बजरंग अंदर ही अंदर समझ चुके थे कि एक साधारण इंसान के लिए गरीब और असहाय की मदद करना भी कभी कभी भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं, किसी पद पर हैं, तो आपके लिए यही काम आसान हो सकता है। एक मसले को हल करने के लिए हर कोई आईएएस तो नहीं बन सकता, लेकिन आईएएस बनकर आप एक साथ कई मसलों को हल जरूर कर सकते हैं। इस पद पे पहुंच गए हैं, इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, हासिल कर लिए हैं, तो आगे कोई किसी के साथ ऐसी अनहोनी ऐसी आपकी घटना ना हो। नहीं जाती। 2020 में अपने पिता को खो देने के बाद बजरंग ने ठान लिया कि उन्हें अब किसी भी तरह से आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए उन्होंने अपने गांव को छोड़ना बेहतर समझा। बहादुरपुर विकास क्षेत्र के धोबहट गांव से आने वाले बजरंग अपने 4 भाई और 1 बहन के साथ रहते हैं। मां कुसुम कला धोबहट ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान है। बजरंग प्रसाद यादव के चारों भाइयों में से अंबिका यादव घर का काम देखते हैं, जबकि अरविंद यादव इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं और विकास अभी 8वीं की परीक्षा पास किए हैं, और बहन 2 महीने पूर्व देश की सेवा के लिए आर्मी में मटेरियल असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हुई है। बजरंग ने खुद अपने गाँव के स्कूल से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। 10वीं की परीक्षा उन्होंने लिटिल फ्लावर स्कूल कलावरी व इंटरमीडिएट की परीक्षा उर्मिला एजुकेशन अकेडमी बस्ती से की है। उन्होंने वर्ष 2016 में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। साल 2019 में उन्होंने बीएससी मैथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और 2020 में पिता की मृत्यु के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए देश की राजधानी दिल्ली आ गए। दिल्ली आना उनके लिए सफल रहा। आज वो देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करके एक आईएएस बन चुके हैं। आज उनके घर मीडिया रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। बजरंग की सफलता ने सालों बाद उनके परिवार को मुस्कुराने का मौका दिया है। घर में दादी रेशमा देवी, चाचा दिनेश यादव, चाचा उमेश यादव, चाची सभी खुश हैं। खानदान में बजरंग अकेले हैं जो इतने बड़े पद पर चयनित हुए हैं। बजरंग आज लाखों युवा के लिए मिसाल है, जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के कारण जल्द ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, बजरंग यादव की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। यूथ आइकन ऑफ इंडिया की टीम बजरंग यादव को उनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती है।